मगम्मा के बारे में पढ़े थे, तो मगम्मा के बारे में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि मगम्मा कैसी औरत थी, क्या था उसका चरित्र, इसके बारे में और भी एक वीडियो मगम्मा के बारे में देंगे जो क्वेश्चन आंसर और उससे थोड़ा सा जो एक दो लाइन होता है वो थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, बड़ा वीडियो जो है 2-3 दिन खत्म करने में लगता है, तो छोटा वीडियो में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, और संपूर्ण बताना भी संभव नहीं है, लेकिन चूंकि हम निचोड़ निकाल के बता रहे थे इसलिए कुछ छोटा 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो गया था उसमें। खैर कोई बात नहीं है, आप वीडियो देखकर उसको अच्छे से समझ जाइएगा। आज जो हम बता रहे हैं, आज हम बताएंगे ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सात कोड़ी होता। तो जो ये लेखक है सात कोड़ी होता, ये क्या है? तो ये जो है उड़िया लेखक है। उड़िया कहानी में जो है इनको काफी प्रसिद्धि मिल चुका है, और इनका जन्म जो हुआ तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था आपको मयूरभंज, उड़ीसा में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब जो है ये एक बात और जानने वाली बात है कि ये उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे रेलवे में भी कुछ डिपार्टमेंट में ये थे, हाँ, यातायात सेवा में भी थे कुछ, लेकिन उतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना। उसके बाद एक बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं इसमें क्या बताने वाले हम कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, यह कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, हाँ, एक चर्चित कहानियों में से एक है। ठीक है, अब जो हम आज बताने जा रहे हैं यह क्या कहानी है, कहानी के बारे में समझिए। ढहते विश्वास इसका नाम क्यों दिया गया? तो लक्ष्मी नाम की एक औरत है। यह जो औरत है इसमें समस्या क्या है कि समस्याओं का समस्या भरा रहता है इसके जीवन में, और इसका विश्वास फिर भी नहीं ढहता है। एक नहीं होता है कि गरीबी जो है आदमी देखते 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 थक जाता है, और कभी कभी तो आदमी आत्महत्या भी कर लेता है, हाँ, लेकिन जो है वह कोई व्यक्ति होता है क्या कि मतलब कि कितना भी गरीबी आ जाए, अथाह गरीबी में है वो, लेकिन जो है उसका विश्वास में कमी नहीं आता है। तो गरीबी की चर्चा इस कहानी में नहीं है। इस कहानी में चर्चा क्या है कि उड़ीसा का एक छोटा सा जगह का कहानी है, और यह जो है आपको महानदी का नाम तो सुने ही होंगे, जिसको देवी नदी भी कहते हैं। तो उसी के बगल में जो कि हीराकुंड बांध है वहां पे, और उसी के आसपास एक और बांध है जिसका नाम है दलई बांध। तो दलई बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी के पूर्वज जो है लक्ष्मी के परिवार के लिए 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, और कुछ जमीन और भी था इसके पास, लक्ष्मी के पास। तो किराए का हल लेकर यह जो है खेती बाड़ी कर लेती थी, कुछ कर्ज वर्ज भी हो जाता था इसको, लेकिन घर जो है अपने बाल बच्चे को किसी तरह पाल पोस लेती थी। इसका बड़ा बेटा का नाम था अच्युत, और 2 और लड़कियां थी और एक छोटा लड़का था। यहां तक तो आप कहानी को समझ गए होंगे। लक्ष्मी का पति जो है कोलकाता में काम करता है, उससे उसका जो पैसा वो भेजता है, लक्ष्मी का घर द्वार उस तरह से नहीं चल पाता था, बड़ा ही दयनीय स्थिति हो जाता था, जिसके कारण लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ घर में कुछ हल्का फुल्का काम करके जो पैसा कमाती थी उससे ही अपना घर में जीवन यापन कर लिया करती थी। अब आते हैं कि दुखदाई यह जो बात था, घर तो किसी तरह चल ही जाता था। पुआल का घर था, काफी मट्टियों का घर था, कोई पक्का का घर नहीं था, जो कोई हाँ मतलब चूंकि अमीर भी नहीं थी जो पक्का का घर बना सकती थी, इसलिए। और जो वहां के जो लोग थे, बस्ती वाले लोग थे, वह वही बांध जो नदी था, महानदी यानी देवी नदी, उसी का जो पानी पीते थे। और जो आपका खेत उत होता है उसमें जो पटवन का काम पड़ता था तो उसी नदी से पटवन वगैरह भी कर लेते थे। अब आया बात कि नदी की बात, कि नदी से ही यहाँ पर चर्चा है, चर्चा सारा नदी पे ही आधारित है। ये जो नदी है यह नदी की ही चर्चा है। अब इस पे बहुतों सारी बात होगी, क्या बात होगी तो समझिए। ये जो नदी है, ये नदी से कई बार जो है बाढ़ जो है आ गई है इस गांव में। अब जो है बाढ़ क्यों आती है, पहले बाढ़ पे चर्चा कर लेते हैं। जब किसी नदी में जैसे आप प्लास्टिक देखते होंगे
तो प्लास्टिक का बैग, जिसको हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं, वह लेते हैं और उसको जाकर आप ट्यूबवेल के पास या नल के पास पानी भरिए उसमें, और पानी भरते रहिए। आप देखिएगा कि कई जगह से छिद्र होकर पानी रिसना चालू हो जाए, और कभी कभी तो वो प्लास्टिक फट भी जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी चीज में अत्यधिक भार दोगे तो वो क्या होगा, वो अपना साहस छोड़ देता है। इसी प्रकार नदी में जब उसके वजूद से ज्यादा सहने से ज्यादा पानी आ जाता है तो जो है बाढ़ आ जाता है। स्टार्ट। अब जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। जैसे लक्ष्मण जो है, यानी लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। उसे घर द्वार से कोई मतलब तो रहा नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ घर में पैसा भेजता था। अब समस्या तो है कि घर का जो सारा भार है वो लक्ष्मी के पास है। अपना घर उड़ चलाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम कर लेती थी। लेकिन यहाँ समस्या था देवी बांध। ये जो देवी नदी के किनारे जो एक दलई बांध था, चूंकि नदियों को जो है सिंचाई करने के लिए खेत में नदियों में बांध बनाया जाता है, और वैसे जो बाढ़ होता है, बाढ़ से बचने के लिए भी जो है नदियों में बांध बनाया जाता है, ताकि जो है आप देखते होंगे जैसे पानी आ रहा है, अब पानी रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक ऊंचा सा बांध बना देंगे, तो ये पानी इधर तो नहीं आएगा ना, दूसरी ओर मोड़ जाएगा। तो वही चीज होता है बांध। तो जो बांध होता है, ये लोग जो बांध बनाता था वो कच्चा बांध रहता था, कोई पक्का बांध नहीं कि हाँ प्लास्टर कर दिया या कुछ भी। जैसे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध जो है उसको जो बनाया गया था उस काफी मजबूती से बनाया गया था, इसलिए हीराकुंड बांध से जो है पानी आने का कोई खतरा नहीं था, यानी बाढ़ आने का कोई खतरा नहीं था। तो एक नदी का पानी जो है, अब चूंकि एक नदी में जो पानी है स्टोर करके, एक ही बांध से तो काम चलता नहीं, और बार बार जो है 28 वर्ष लक्ष्मी का हो चुका था। 28 वर्ष में कई बार जो है पानी जो है यानी बाढ़ का तबाह कर चुका था। अब जो है समस्या यह है कि बाढ़ का पानी तबाह तो कर चुका था गांव वाला को पूरा। अब गांव वाला को तबाह करने के साथ साथ अब समस्या यहाँ लक्ष्मी के पास यह समस्या था। समझिए समस्या कहाँ था। समस्या यह था कि इस बार जो भादौ का महीना था, भादौ का महीना जो होता है जिसको हम लोग वर्षा का महीना कहते हैं, जून जुलाई में, उस महीना से जब वर्षा स्टार्ट हुआ तो वर्षा स्टार्ट होता ही रह गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कन्ही, हथिया, पूर्वा, उत्तरा, ये सब जो होता है, जो हमारे बिहार में नक्षत्र जो हम लोग बोलते हैं, ये सब जो आया, यानी कि पानी जब स्टार्ट हुआ तो आता ही गया, बारिश थम ही नहीं रहा था। एक पक्ष 15 दिन का होता है, जो एक पक्ष से सूर्य अधिक दिन तक सूर्य भगवान नहीं दिखे थे, यानी एक पक्ष यानी 15 दिन तक तो सूर्य देवता दिखे भी नहीं। किधर है सूर्य देवता को देखने के लिए आदमी तरस गया। अब बारिश जो है लगातार होगा तो नदियां उफान मारेगी, नदियों का जलस्तर हाई हो जाएगा, जितना क्षमता है उससे अधिक होगा पानी। और जब पानी अधिक होगा तो आपको बताए थे ना, पानी अधिक होगा तो क्या होगा, बाढ़ आना निश्चित हो जाएगा। और जब बाढ़ आएगा तो उस जो गांव है उसको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए जो है वहां का जो एक पढ़ाकू लड़का था जो कटक में पढ़ता था, नाम था गुण निधि, वह जो है गांव लौटा था। तो गांव जब लौटा था तो वहां पर जो है, चूंकि उसका नाम गुण निधि था और गुण कूट कूट कर भरा था, वह जो है एक विस्तार से जो है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। स्वेच्छा सेवक दल क्या होता है कि अपने स्वेच्छा से तुमको जुड़ना है, जुड़ो, अपने गांव के लिए कुछ करना करो, इसमें तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी सेवा करना है गांव का। और जो है सब गया और बोला कि किसी भी सूरत में जो है बांध बांधना है, और रात भर वर्षा बरस रहा है, दिन भर वर्षा बरस रहा है, सब जो है उसमें जो है कोई बालू भर के जो है बोरा में जमा कर रहा है, कोई पत्थर जमा कर रहा है, कोई कुछ जमा कर रहा है, ताकि जो है नदियां जो है उफान ना मारे। लक्ष्मी जो है पूरा एकदम रात भर सोती नहीं थी। अब लक्ष्मी को भी डर लगने लगा था, तो जो बकरियां थी उसको भी खोल दी, और जो गाय वगैरह था उसको भी जो है लक्ष्मी उसको भी जो है खोल दी कि यह बेचारा बेमौत मारा जाएगा, कम से कम इसको खोल देते हैं, जहां जाना होगा वहां तो चले जाएगा। उसके बाद लक्ष्मी, चूंकि पहले भी उसके पूर्वज जब बाढ़ आते थे तो क्या करते थे कि मतलब ये ले लेते थे, चूड़ा वगैरह ले लेते थे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यहाँ बाढ़ वगैरह आता है तो हम लोग आटा चावल से ज़्यादा चूड़ा और मुढ़ी ले लेते हैं, ताकि जो है कुछ खाने के लिए हो जाएगा। तो उसी प्रकार लक्ष्मी भी जो है चूड़ा, बर्तन
अंगोछा जो भी हो वह ले ली। और वहां पे जो है बांध के पास उसका लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत, गुणनिधि, शंकर और भी कई लड़के जो थे वो बांध को बांध रहे थे। अब लक्ष्मी जो है हल्ला हो गया वहां से बांध के पास से कि अब जो है बांध अपना जो है सीमा जो है टूट जाएगा, नदी जो है सीमा तोड़ देगी। लक्ष्मी भागे जा रही है, पंचायत में सभी आदमी भागे जा रहे हैं। लक्ष्मी पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है अच्युत बेटा कहाँ है, आ जाओ। लेकिन उसके कानों तक आवाज नहीं जाता है। उसके बाद जो है लक्ष्मी आगे भागे जा रही है। लक्ष्मी के पास जो है चूड़ा है हाथ में, यानी कि सामान था। उसके बाद 2 लड़कियां हैं और उसके बाद जो है बेटा भी है। तो लड़कियों को वह जो बोलती है कि अब हम तुमको लेकर नहीं चल पाएंगे, अब तुम आगे आगे निकलो। तो आगे विद्यालय था, वहां पर मंदिर वगैरह भी, तो वहां पे मेला भी लगता था। तो सभी आदमी सोचते थे कि भगवान बचाएंगे। लेकिन जो बाढ़ आ रहा था, बाढ़ इतना भयानक था, इतना पानी में स्पीड था, वह किसी भगवान को नहीं मानता था। तो काल के सामने क्या भगवान और क्या इंसान, सबको लपेटे ले रहा था। जो पीछे तार गाछ था, उस तार गाछ भी अब नहीं दिख रहा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों को आगे भेजकर पीछे भी देखती, आगे भी बढ़ती, पीछे भी देखती, आगे भी बढ़ती। अब लक्ष्मी के हाथ से कब वह बोरा छूटा लक्ष्मी को पता भी नहीं था। लक्ष्मी एक पेड़ के पास पहुंच गई, शायद वह बरगद का पेड़ था। शायद लक्ष्मी के पास उसका जो बेटा था, छोटा बेटा, उसको लेकर वह जटा पकड़े हुई थी। जो बरगद का पेड़ में जो जटा होता है उसको पकड़े हुई थी। पानी जो है लक्ष्मी का कमर, कंधा, अब तो कंठ के पास पहुंचने वाला था। लक्ष्मी का पैर छूट रहा था। लक्ष्मी कब गाछ के ऊपर चढ़ गई, जब लक्ष्मी को होश आया तो पता चला कि लक्ष्मी गाछ के ऊपर चढ़ गई है। कैसे चढ़ी, कब चढ़ी, लक्ष्मी को भी यह पता नहीं है। लेकिन जब लक्ष्मी को होश आया तो लक्ष्मी देखती है कि उसके पास उसका बेटा नहीं, उसके पास उसका बेटा नहीं था। लक्ष्मी चारों ओर कोलाहल मचाती है, चारों ओर निगाह फेराती है, उसका बेटा कहीं नहीं नजर आता है। बाद में जो है लक्ष्मी को बड़ा जो है यह नजारा देखकर रोना भी आता है। लेकिन वो रोए किस पर, करे क्या। स्टार्ट। अब लक्ष्मी एक सहसा एक बालक को देखती है, नीचे पड़ा हुआ था। बालक एक नीचे पड़ा हुआ था। तो लक्ष्मी जो है झट से उसको उठाती है और उठाने के बाद उसको स्तन से लगाती है, लगा कि हाँ बच्चा जो है स्तन से दूध पिएगा। लेकिन अब वो बच्चा में जान रहेगा तभी तो दूध पिएगा, क्योंकि बच्चा जो है मर चुका था और बच्चा उसका था भी नहीं। लक्ष्मी का हृदय फट चुका था, लक्ष्मी अपना साहस खो चुकी थी। अब उसका विश्वास भगवान पर से उठ चुका था। यही कहानी है। कुछ कहानी में बिंदु जो है छोड़ के भी बताना पड़ा, चूंकि जो है वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए जो है कुछ कहानी में छोड़ना भी पड़ा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कहानी है यही है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आज ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एक मान्यता था, यानी कुछ कहते थे व्यक्ति सब, तथ्य सुनिएगा। हीराकुंड बांध में काम करते समय जो है पत्थर से नीचे दबकर उसके ससुर मर गए थे, या कुछ लोग कहते थे। लेकिन आगे जाकर किताब में पढ़िएगा तो कुछ बात ऐसा भी था कि जब लक्ष्मी आई थी तो उस समय जो बाढ़ आया था तो उस समय ससुर और सास, पति सब मिलके जो है एक ऊंचे जगह पर रहे थे। तो अब बात क्या है कि लक्ष्मी जब, चूंकि ससुर के मरने के बाद जो है कहा गया था, ससुर के मरने के बाद जो है लक्ष्मी आई थी। किताब में एक जगह कहा गया है कि ससुर के मरने के बाद जो है लक्ष्मी आई थी। और एक जगह जो है यह कहा गया है कि बाढ़ जब आया तो लक्ष्मी और उसके सास, ससुर और पति सभी जो है ऊंचे स्थान पे चले गए थे। ये 2 तथ्य जो है हमको किताब का जो है बड़ा ही लगा कि यहाँ पे कहीं मिस है किताब का। तो यह कहानी है, इसलिए कहानी के स्तर से ही हम इससे जाने। और इस कहानी का नाम जो ढहते विश्वास है। विश्वास जो है लक्ष्मी का किस प्रकार ढह गया। एक संघर्षशील महिला बार बार बाढ़ को झेल रही है, बार बार जो है अन्याय देख रही है, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अंत में जो है उसका जो साहस है उसका भी अंत हो जाता है। इस कहानी का नाम इसलिए जो है ढहते विश्वास है। हम
धरते विश्वास कहानी का थोड़ा प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं। जैसे लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक संघर्षशील नारी है और इसकी जो पारिवारिक परिस्थिति था बड़ा ही अत्यंत दयनीय है, क्योंकि लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण है वह कलकत्ता में काम करता है और वहां से जो भी पैसा भेजता है उससे उसका घर जो है गृहस्थी ठीक से नहीं चल रहा था, जिसके कारण जो है लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ काम कर लिया करती थी। तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। यह कहानी के आधार पर बताना है। तो देखिए, कहानी के आधार पर यह है कि पहले जो है उड़ीसा में बाढ़ आता है, फिर जो है सूखा आता है और फिर जो है कभी तूफान आ जाता है। तो जो है मतलब कि कब क्या आ जाता है उड़ीसा में कहना कठिन है। कभी जो है वर्षा बरसता नहीं है तो जो है जनजीवन जो है अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि सूखा का माहौल झेलना पड़ता है। जो धान है वह सूख जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। यानी कि जो लक्ष्मी के पूर्वज थे वह जो है 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे, उसमें जो है खेती बाड़ी करती है लक्ष्मी। अब उसके लिए जो है खेती बाड़ी है उसका जीवन था। अब बताइए, वो भी जो है उस गांव में खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे लोग थे, तो अगर खेत सही से होगा नहीं तो वह गांव कैसे चलेगा? आखिर उस गांव का आर्थिक हालात क्या होगा? तो उस गांव का जो जीवन था काफी त्रस्त था, क्योंकि कभी जो है जनजीवन में बाढ़ आके तबाही मचाता था, कभी सूखा, कभी तूफान। इस तरह से आप इस कहानी को लिख सकते हैं। उसके बाद है बिहार का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। एकदम सही बात है। बिहार, हम बिहार की चर्चा करें तो बिहार को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार जहां सूखा से त्रस्त रहता है, आप जान सकते हैं कि दक्षिण बिहार में आप ले सकते हैं चंपारण को, दक्षिण बिहार में आप आरा को ले सकते हैं। आप ये सबको लीजिए। आप देखिए वहां पे पश्चिमी चंपारण। बिहार का जो जनजीवन है वह पूर्णतः जो है 2 धारों पर बटा हुआ है। एक बगल उत्तर बिहार की बात करें तो बाढ़ से, एक बगल दक्षिण बिहार की बात करें तो सूखा से। अब दक्षिण बिहार में आप ले लीजिए तो आपको भागलपुर के आगे आप चले जाइए तो वहां पे जो है आपको जो है कभी वर्षा होता नहीं है, और वर्षा के बिना जो है वहाँ पूरा प्रति सूखा का सूखा दरार पड़ जाता है। आप पारा चल जाइए, छपरा चल जाइए, ये में आपको पूरा सूखा लगेगा, आपको पूरा धरती फट फट जाता है, ये सूखा। आप जो है उत्तर बिहार में चलिए तो पूर्णिया से लेकर और जो हमारा इधर जो सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, ये बिहार से त्रस्त रहता है। जब वर्षा बरसती है, जो मानसून यहाँ पे प्रवेश करता है बिहार में, तो आप देखिएगा कि क्या होता है कि वर्षा बरसने के साथ ही सबके दिमाग में एक ही बात पनपता है कि खेती तो कर रहे हैं, लेकिन हे प्रभु वर्षा उतना ही बरसिए जितना जरूरत है, उससे ज्यादा ना बरसिए, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ तो तबाही का प्रकोप रहता है। आप 2008 देख सकते हैं, उसके बाद का मंजर भी देख सकते हैं। 2008 का मंजर, एक जीव दूसरे जीव को देखने के लिए तरस गया था। माँ मर गई, बेटा जो है उस पर बैठा हुआ है, माँ को चिल्ला रहा है कि माँ उठो ना, माँ उठो ना, माँ उठो ना। माँ रहेगी तब तो उठेगी। तो इस प्रकार जो है बिहार का जनजीवन काफी त्रस्त था। 2008 की घटना, 2010 में घटना, 2011 में घटना, हर साल दर साल जो है बिहार की स्थिति बड़ा ही नाजुक रहती है। यहाँ के सरकार जो है उच्चतर कदम उठा भी नहीं रहे हैं। अभी जो भी उठाए हैं वह पूर्ण कारगर नहीं साबित हुआ, जिसके कारण जो है बार बार बिहार वासियों को जो है यह त्रासदी झेलना पड़ रहा है। उचित कदम न सूखा के लिए प्रबंध हो रहा है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है, इसका उचित प्रबंध ही किया जा सकता है और इससे जो है बचा। बाढ़ को तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो बिहार में नदियां हैं वह जो नदियां हैं वो पर्वतों से निकलती हुई नदियां हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हिमालय की नदियां हैं। अब उसमें तो 2 प्रकार से पानी आता है, एक हिमालय से बर्फ से और एक आपका जो है बारिश से, 2 प्रकार से। तो आप उसको रोक तो सकिएगा नहीं, वैसे नदी को भी आप उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पिछले साल की बात करें 2019 में, ऐसा कौन सा स्थान है भारत में जहां पे बाढ़ नहीं आया। लेकिन इसका उचित प्रबंध करने के बाद हम कुछ हद तक नदियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोसी बांध पर जो बांध बनाया गया है, और भी कहीं कहीं बांध बनाकर उसके पानी को जो है उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जो बाढ़ है वह बहुत ही उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो नदियों के प्रभाव को रोकने के लिए एक ही तरीका है, बांध, और उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। बांध, अधिक से अधिक बांध बनाइए, नहरों का विकास कीजिए,
क्योंकि हमारे किसान भाइयों को नहर में जो है पानी रहेगा तो वो उसका उपयोग कर सकेंगे, तो नहरों का विकास हो जाएगा, तो जो पानी है, पानी की उचित मात्रा उसके पास चल जाएगा, तो पानी उफान कम मारेगा। जब पानी उफान कम मारेगा तो नदियों का प्रभाव कम रहेगा और बाढ़ नहीं आएगी, ना के बराबर आएगा, ना के बराबर क्षति पहुंचेगा। इस तरह से जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।